ओम नमो नारायण। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं और रामचरितमानस में हम बालकांड का अध्ययन कर रहे हैं। ये सेशन हम उज्जैन से टेलीकास्ट कर रहे हैं और आज सेशन नंबर 20 है। हम दोहा 243 243 ऑनवर्ड्स आज पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को गत हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हम लोग हनुमान जयंती और रामनवमी ऐसे पावन दिनों में, नवरात्रि ऐसे पावन दिनों में इस शास्त्र का अध्ययन। चलिए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने जहां तक पढ़ा था वो ये था कि भगवान श्री राम अपने गुरु के साथ उस स्वयंवर के स्थान पर आ गए हैं जहां वो धनुष रखा हुआ है, जिस धनुष को उठाने वाले के साथ सीता जी का विवाह होना है। हमने ये भी देखा कि जितने लोग वहां हैं, जितने राजा लोग इस इच्छा से आए हैं कि वो इस धनुष को उठाएंगे, वो अलग अलग रूप में श्री राम को देख रहे हैं। इसके आगे की कथा आप शुरू करते हैं। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे, हर्षे जन देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाए। उन्हें देखकर सब लोग खुश हो रहे हैं और एक टक पलक भी नहीं झपक रही है उनकी पुतलियों की, और सब उन भाइयों को देख के हर्षित हो रहे हैं। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़े और उनको सारी यज्ञशाला दिखाई। हालांकि ये यज्ञशाला वही है जिसको पहले श्री राम और लक्ष्मण देख चुके हैं, बट स्टिल यज्ञशाला दिखाई जहां ये पूरा स्वयंवर होना है। जहां जहां से ये गुजर रहे हैं, सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं उनके रूप को देख के, उनके जीवन, उनको, उनके व्यक्तित्व को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आगे देखते हैं। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनहि दिखाई, जहां जहां जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। उनको जैसे जैसे जहां जहां वो जा रहे हैं, सब लोग चकित हो रहे हैं उनको देखकर। निज निज रूख रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरुम विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहु, राजा मुदित महासुख लहु। सबने रामचंद्र जी की ओर ही मुख किए हुए उनको देख रहे थे और इसका रहस्य कोई नहीं समझ पा रहा था कि सभी लोग इस कदर उनके प्रति आकर्षित क्यों हैं। जीव तो जगदीश्वर के प्रति आकर्षित होगा ही, ये बड़ा स्वाभाविक था। फिर मुनि ने जब, जो विश्वामित्र जी हैं, उन्होंने जब इस पूरी यज्ञशाला को देखा, रंगभूमि को देखा, तो उन्होंने कहा कि बड़ी सुंदर आपने इसकी रचना की है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह, निष्प्रह का मतलब नॉन स्टिकी, भगवत गीता में भी चैप्टर 2 में इस शब्द का उल्लेख आता है कि यदि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है तो हमें निष्प्रह होना होगा। स्टिकी नहीं, चिपकना नहीं है स्थितियों से, अनुभवों से, व्यक्तियों से, यादों से। जो चिपक जाता है वो वहीं अटक जाता है, उसकी यात्रा रुक जाती है। निष्प्रह मतलब जो चिपकता नहीं है, वो अनुभवों को लेता है, जीवन में सबसे मिलता है और आगे बढ़ जाता है।
भगवत गीता में श्लोक आता है, विहाय कामान्य सर्वा पुमान चरति निस्पृह। जो व्यक्ति सारी कामनाओं को त्याग कर निस्पृह आगे बढ़ता है, निर्मम निरंकार, निर्मम ये मेरा है इस भाव को त्याग कर, अहंकार को त्याग कर, सह शांति मधिगच्छति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। तो ऐसे हैं विश्वामित्र, जो निष्प्रह है, विरक्त है। ऐसा व्यक्ति भी जब तारीफ करे तो बहुत बड़ी बात हो। एक ज्ञानी की प्रशंसा 100 अज्ञानियों की प्रशंसा से 100 गुना बेहतर है। तो जब ऋषि ने कहा कि बड़ी सुंदर आपने बनाई है, इसका मतलब ऐसा विरक्त व्यक्ति भी अगर उसकी तारीफ कर दे तो बहुत बड़ी बात है। राजा बड़े प्रसन्न हो गए। और जब सब लोग रामचंद्र की जी की तरफ देख रहे हैं, तो जैसा हमने कहा, हम सब प्रत्येक क्षण रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, और सबने रामचंद्र जी को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा। निज निज रुख राम ही सब देखा। सबको ऐसा लग रहा था जैसे रामचंद्र जी उन्हीं को देख रहे हैं। सब रामचंद्र जी को देख रहे थे, और सबको यह लग रहा था कि रामचंद्र जी उन्हीं को देख रहे हैं। पर इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान पाया। अगर गौर से देखें तो ये सच है, रामचंद्र जी हमारी तरफ देख रहे हैं। रामचंद्र जी हमारे अंदर का चैतन्य है। जब चैतन्य हमारी तरफ देखता है तभी तो हम जीवंत होते हैं। और जब रामचंद्र जी हमारी तरफ से मुख फेर लेते हैं, उसी को तो मृत्यु कहते हैं। तो बिल्कुल वो सही समझ रहे थे कि सभी को ऐसा लग रहा था रामचंद्र जी हमारी तरफ देख रहे हैं। और ये सत्य है, रामचंद्र जी जब हमारी तरफ देखते हैं उसी को जीवन कहते हैं। और जब चैतन्य हमसे मुख फेर लेता है, उसी को मृत्यु कहते हैं। सब मंच हिते मंचु, एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दोऊ बंधु, तह बैठा रे महिपाल। सभी में से एक मंच बड़ा सुंदर, उज्जवल और विशाल था। और राजा ने विश्वामित्र जी के साथ उन दोनों भाइयों को निवेदन किया कि वो वहां बैठे। प्रभु देख तब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे, असी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सकनाही। प्रभु को देखकर सब राजा के हृदय में जो इच्छाओं के साथ आए थे, वो निराश हो गए। जब हम सत्य देखते हैं तो माया स्वतः निराश हो जाती है। सत्य के समक्ष आने पर माया स्वतः तेजहीन हो जाती है। सो प्रभु को देख के सारे राजा हृदय में ऐसे हार गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। जैसे ही सत्य सामने आता है, सब ड्रामा लगने लगता है। सो राम जी स्वयं सत्य है, पारमार्थिक सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी। जैसे ही वो आए, और ये जितने राजा थे, ये व्यवहारिक सत्य है, ट्रांजिशनल रियलिटी है। तो जब व्यवहारिक सत्य एब्सोल्यूट सत्य के समक्ष होता है, तो वो अपने आप निस्तेज हो जाता है। जैसे हायर ऑर्डर ऑफ रियलिटी के आने पर लोअर ऑर्डर ऑफ रियलिटी स्वतः कैंसिल हो जाती है। उठ जाने पर सपना स्वतः कैंसिल हो जाता है। कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम उठते हैं, सपना इज डीम्ड टू बी कैंसिल। तो सपने का दुख जागृत पर असर नहीं कर सकता। आपको सपने पे यहां चोट लग गई, इसका मतलब नहीं कि आप उठेंगे तो आपको यहां घाव मिलेगा। वो लोअर ऑर्डर ऑफ रियलिटी है, वो हायर ऑर्डर ऑफ रियलिटी को प्रभावित नहीं कर सकता। तो सपना इज इल्यूजनल रियलिटी, शरीर इज व्यवहारिक रियलिटी, ट्रांजिशनल रियलिटी। इसी प्रकार पे शरीर पे अगर कोई चोट लग जाए तो दर्द तो होगा, पर वो आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। आत्मा पारमार्थिक रियलिटी है। तो जैसे ही आप एक लेवल रियलिटी के ऊपर उठते हैं, तो पिछली लेवल की रियलिटी में जिसको आप दुख बोलते हैं, उसको आप धूल की तरह झटक देते हैं। जैसे सपने के दुख को उठते ही हम धूल की तरह झटक देते हैं, ऐसे ही जीवन के दुख को
जैसे ही हम रियलाइज करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, हम धूल की तरह झटक देते हैं। सो इट इज ओनली गोइंग टू अ हायर लेवल ऑफ रियलिटी। साइट इज डिफरेंट। बिल्कुल दृश्य अलग हो जाता है। जैसे श्री राम जी के आने पर बाकी सब राजा निस्तेज हो गए, जैसे सत्य के आने पर माया निस्तेज हो जाती है, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर तारे निस्तेज हो जाते हैं। सबको ये अच्छे से पता था, सबके मन में विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। देर इज नो डाउट अबाउट इट। जिसमें जरा भी विवेक था, दे अंडरस्टूड इट। ये स्वाभाविक रूप से होता है जब इतना पराक्रमी व्यक्ति जब सामने आता है। हम कई स्पोर्ट्स एथलीट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो वहां इट्स अ मेंटल गेम। जैसे ही एक प्लेयर आता है मैदान में, उस प्लेयर के अचीवमेंट्स, उसके एकॉलेट्स उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो उसको देख के बाकी लोग बड़ा मनी मन घबराने लगते हैं। तो रामचंद्र जी जब उतरे होंगे उस मैदान में, तो निश्चित तौर पे उस यज्ञशाला में बाकी सबके मन में बड़ी परेशानी हो रही होगी। बिनु भंजेहु भव धनुष बिसाला, मेहि मे, मेहिली मेहिली सिय राम उर्माल, अस बिचारी गवनऊ भई घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े ही, अगर ये ना भी तोड़े, सब लोग ये सोच रहे थे, तो भी सीता जी इन्हीं के गले में फलमाला डालेंगी। ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवा कर चलो अपने अपने घर चलते हैं। ये सच बात है। जब सत्य आता है तो माया कहती है चलो घर अपने, अब हमारा यहां कोई काम नहीं। जिस जिसके जीवन में सत्य प्रकट होता है, जिस जिसके जीवन में राम प्रकट होता है, तो काम अपना बोरिया बिस्तर लेके चल देता है। हमें अक्सर याद आता है जब भी हम इस तरह की कोई बात सोचते हैं, हमने शायद पहले भी कभी कहा था, जो लोग पेरिस गए हैं, जाते रहे हैं, एफिल टावर के बिल्कुल पास में बहुत सारे लोग चलती हुई दुकानें लगाते हैं। वो खूब सारे सामान का झोला लेके आते हैं, सामान फैला देते हैं, और जैसे ही वहां से पुलिस वाला आता हुआ दिखता है, एक दूर भी राउंड लगाता है, सारे झोले पैक करके चल जाते हैं। तो पुलिस वाला सत्य है। उसके आते ही माया अपना बोरिया बिस्तर बांध के चल देती है, और जैसे ही पुलिस वाले की पीठ होती है वो फिर से खोल देते हैं। फिर पुलिस वाला इधर देखता है और फिर से। आप अगर जाए एफिल टावर के पास में, तो आपको ये नजारा वेरी ऑफन दिखेगा, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ना तो वो अपना राउंड लगाना छोड़ता है और ना ही अपनी दुकान बिछाना छोड़ता है। यही जगत प्रपंच है। जहां सत्य की पीठ हुई, माया अपना प्रपंच खोल लेती है। जहां सत्य है, उसकी तरफ आता है, माया अपना प्रपंच समेट लेती है। तो सब ये सोच रहे हैं मनी मन की दो ही बातें होंगी, या तो ये धनुष तोड़ेंगे, जो लगता है यही तोड़ेंगे, तो सीता जी इनके गले में माला डाल ही देंगी। और ये ना भी तोड़े तो इनको देख के तो शायद हम ही इनके गले में माला डाल दें, तो ये तो सीता जी क्यों ना डाले। तो इस प्रकार उन सबके मन में इस प्रकार के भाव आ रहे हैं। यदि जीवन कष्ट दे, तो प्रादिभातिक सत्य से जीवन की ओर देखिए, आप आनंद से भर जाएंगे। जब भी आपको बहुत कठिनाई हो, तो एक लेवल ऑफ रियलिटी बढ़ा लीजिए। जैसे जब सपने में घबराहट हो रही है, आपको डर लग रहा है, तो क्या करते हैं हम? उठ जाइए, कोई उठा दे आपको, आप चिल्लाने लगते हैं सपने में जोर से। जब आप सपने में जोर से चिल्लाने लगते हैं, तो आपके पास में जो दूसरा व्यक्ति होता है वो क्या करता है? आपको उठा देता है। जब आप उठ जाते हैं, जब हम उठ जाते हैं, तो वो दर्द अचानक गायब हो जाता है। इसी तरह से जब इस व्यवहारिक जीवन में अगर कभी हमें बहुत दर्द हो, बहुत परेशानी हो, प्रश्नों का उत्तर ना मिले, थोड़ा सा उठ जाइए। एक लेवल ऑफ रियलिटी, वो शायद आपको सारे प्रश्नों का उत्तर ना भी दे, पर आप देखेंगे 90% प्रश्न ही खत्म कर देगी। वो प्रश्न ही बेकार था। जैसे बाकी राजा निस्तेज हो गए। बिह से अपर भूप सुनिबानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी ब्याहा ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, जब काल मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुन के वो हंस रहे थे।
वो कह रहे हैं कि अव्वल तो धनुष तोड़ना भी कठिन है, पर धनुष तोड़ने पर भी विवाह नहीं कर पाएंगे ये। मतलब हम आसानी से विवाह होने नहीं देंगे, और धनुष ये तोड़ भी नहीं पाएंगे। तो जब लोग इस तरह से अहंकार से प्रेरित होते हैं, तो उनको अगर सत्य बताया भी जाए तो भी उसको स्वीकार नहीं करता। जैसे हमने पहले भी कहा, परम मूर्ख और परम ज्ञानी हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं। परम मूर्ख हमेशा उसकी जो प्रसन्नता है, परम मूर्ख प्रसन्नता के उपरांत, परम मूर्ख प्रसन्नता के उपरांत पतन को प्राप्त होता है। अभी तो बहुत प्रसन्न रहेगा, फिर उसको पतन मिलता है। और परम ज्ञानी हमेशा खुश रहता है। आपको दो लोग खुश दिखेंगे, दो दोस्त खेलने आए मैदान पे, दोनों बड़े खुश हैं। एक दिन भर से सो रहा था और सो के उठ के खेलने आ गया, ये भी बड़ा प्रसन्न है, परम मूर्ख है। और दूसरा जो दिन भर से पढ़ाई कर रहा था, उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अब खेलने आया है, ये भी प्रसन्न है। पर ये जो बिना पढ़े खेलने आया है, ये संभवतः है बाद में ये दुखी रहे। पर जो तैयारी करके खेलने आया, उसने वर्क लाइफ बैलेंसिंग किया है, वो चिर प्रसन्न रहेगा। तो अज्ञानी प्रादिभाषिक सत्य, प्रादिभाषिक सत्य का मतलब इल्यूजनल रियलिटी। हम आपको रिकमेंड करेंगे, आप थ्री सत्य, तीन सत्य का जो सेशन है वेदांता सीरीज, उसको फिर से अटेंड करें। आपको ये तीनों शब्द समझ में आ जाएंगे। इल्यूजनल मतलब प्रादिभाषिक, व्यवहारिक मतलब रिलेटिव रियलिटी, और पारमार्थिक मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी। ये सुंदर अंगूठी है, ये प्रादिभाषिक सत्य है। ये अंगूठी है, ये व्यवहारिक सत्य है। ये केवल सोना है, ये पारमार्थिक सत्य है। अगर हम उदाहरण लें एक तरह से, जैसे जैसे आप सत्य को ऊपर से देखें, सो हमने देखा कि अज्ञानी अपने इल्यूजन में ही जीता है। तो जो विवेक से जो अविवेकी थे, उनको लग रहा था अभी भी हम ही जीतेंगे। एक बार कालौ किन हो, सिय हित समर जितब हम सो, यह सुने अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए हम काल को भी युद्ध में जीत लेंगे। मतलब उनकी मूर्खता, जो लोग ऐसा सोच रहे थे, वो भी एक अगले दर्जे पे थी। इस घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा थे, हरिभक्त थे, सयाने थे, वो मुस्कुरा रहे थे। मूर्खतापूर्ण बात सुनकर ज्ञानी मुस्कुराता ही है। पर अगर मूर्खतापूर्ण बात सुनकर आपको क्रोध आ रहा है, इसका मतलब ही ज्ञान और आना बाकी है। नहीं तो मूर्खतापूर्ण बात सुनकर हम केवल उनकी मति पे मुस्कुरा ही सकते हैं। तो इस प्रकार का वह माहौल था। जैसे श्री राम जी आए, सब लोग अलग अलग विचार में थे। कुछ सोच रहे थे हम अभी भी जीत लेंगे, कुछ सोच रहे थे अब अपने चलने का समय हो गया है। सिय ब्याह भी राम गर्भ, दूरी कर नृपह के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। राजाओं के गर्व को दूर कर कर रामचंद्र जी सीता जी को बिहाएंगे। महाराज दशरथ के रण बाकुर पुत्रों के को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। तो तुलसीदास जी कह रहे थे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। पर स्टिल बाकी लोग कर क्या रहे थे, तो अगली चौपाई में सुंदर बात लिखते हैं। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, वो बोल के अंदर से गाल बजा रहे थे। मन मोद कहे कि भूख बुताई, सिख हमारी सुने परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। वो कह रहे हैं कि गाल बजा के अपना समय बर्बाद मत करो। मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती। और ये बात भी सच है, अगर आपने सपने में खाना खा लिया, इसका मतलब नहीं है कि आपका पेट भर जाएगा। लोअर लेवल ऑफ रियलिटी हायर लेवल ऑफ रियलिटी को अपीज नहीं कर सकती। आपकी तबीयत खराब है और आप सपने में दवाई ले लीजिए, आपके शरीर पे असर ऐसे नहीं होता है। सो तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, राजा जो समझदार थे वो दूसरों को कह रहे हैं, व्यर्थ गाल बजाकर समय बर्बाद मत करो।
ये फालतू की बातें मत कहिए। मन के लड्डुओं से भूख नहीं बुझती। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को साक्षात जगत जननी समझो और उनके पाने की लालसा को छोड़ दो। सोए हुए को जगाना संभव, किंतु जो सोया हुआ भी खुद को जागा हुआ मानता है, उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। सही दिशा में कार्य करना महत्वपूर्ण है। व्यर्थ गाल बजाने से जिंदगी में कुछ होता नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो मेहनत कम करता है और बोलता ज्यादा है। बोलो कम, करो ज्यादा। पुरुषार्थी बनो। मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती। इसी प्रकार प्रादिभाषिक जगत पारमार्थिक शांति नहीं दे सकता। ये सब मन के लड्डू हैं। अगर आप देखें, पूरा जगत ही मन के लड्डू है। इससे आध्यात्मिक भूख कभी नहीं मिट सकती। जिस प्रकार फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट अपीज इमोशनल नीड्स, भावनात्मक आवश्यकताओं की भौतिक पूर्ति नहीं हो सकती। अगर आपको प्रेम चाहिए तो उसको वस्तु से नहीं भरा जा सकता। इसी प्रकार आध्यात्मिक आवश्यकताओं की भी भौतिक पूर्ति नहीं हो सकती, उसकी भावनात्मक पूर्ति भी नहीं हो सकती। Spiritual questions does not have emotional or materials answers or solutions. भगवान बुद्ध के पास सब कुछ था, रिश्ता सुंदर था, सब कुछ था। भावनात्मक समाधान नहीं स्पिरिचुअल क्वेश्चंस को समाप्त कर सकते हैं। तो ये मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती। तो पूरा जगत ही एक मन का लड्डू है। अगर आप देखें तो इससे शांति कभी नहीं मिलती। आगे बढ़ते, जगत पिता रघुपत ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता मानिए। वो राजा दूसरों को भी समझा रहे हैं। नेत्र भरकर उनकी छवि को देख लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जो समझ पाए उनको, सुंदर और सुख देने वाले समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में भी बसते हैं। आप इनके इनके रूप को अपने मन में बसा लो। वो राजा जो समझ रहे हैं वो दूसरों को भी बता रहे हैं। पर जो सत्य के समक्ष आंखें बंद कर ले, उसी को धृतराष्ट्र कहते हैं। धृत राष्ट्र का मतलब क्या होता है, हमने भगवत गीता में पढ़ा भी है। धृत का मतलब कसकर, राष्ट्र मतलब भौतिकता को। जो भी भौतिकता को कस के पकड़ ले वही तो धृतराष्ट्र है। और जब आप भौतिकता को कस के पकड़ते हैं, इसका मतलब आप सत्य की तरफ आंखें मूंद करके बैठे हैं कि ये सब एक दिन चला जाएगा, ये सब टेम्पररी है, ये सब मन के लड्डू हैं, ये सब गाल बजाना है। इसीलिए अपने व्यवसाय में आगे बढ़िए और सारे काम कीजिए, पर अपनी आध्यात्मिक उन्नति को लगातार जारी रखिए। नहीं तो ये गाल बजाने से अंततः कुछ नहीं मिलेगा। तो जो सत्य के समक्ष आंखें बंद कर ले वही धृतराष्ट्र है। और धृतराष्ट्र दुर्योधन को ही जन्म दे सकता है। दुर्योधन क्या है? एक नेगेटिव विचार, नेगेटिविटी टुवर्ड्स लाइफ, नेगेटिविटी टुवर्ड्स सिचुएशंस, नेगेटिविटी टुवर्ड्स पीपल। इट्स अ ग्रैंड नेगेटिव नरेटिव। और दुर्योधन अशांति और युद्ध को जन्म देता है। यही जिंदगी की कहानी। पर वो राजा जो नहीं देख रहे थे, वो नहीं देख रहे थे। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी, मरहु कत बाधाई, करऊ जाई जा कहू जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए स्वयं भगवान समीप आ गए, जो देख पा रहे हैं। अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग तृष्णा के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? फिर किसको जो अच्छा लगे वो करो। हमने तो आज ही जन्म लेने का फल पा लिया, हमने भगवान राम को देख लिया। तो जो राजा जिनमें बीज तैयार, ऐसा क्यों हुआ? कुछ राजा तो कॉम्पीट करने लगे भगवान से और कुछ राजा ने तत्काल सरेंडर कर दिया। हम कितना स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं,
वही निर्धारित करता है कि हम कितनी जल्दी क्लिक करती है कोई भी इंसिडेंट। जैसे भगवान बुद्ध पूरी तरह, सिद्धार्थ पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने 3 घटनाएं देखी और उनका जीवन बदल गया। एक रोगी को देखा, हम लोग दिन रात देखते हैं। एक बुजुर्ग को देखा, हम लोग दिन रात देखते हैं। एक मृत को देखा, हम लोग दिन रात देखते हैं। एक साधु को देखा, हम लोग दिन रात देखते हैं। पर हम में क्यों असर नहीं होता है? क्योंकि हम तैयार नहीं है। जो तैयार होता है वही दृश्य उसके लिए सब कुछ बदल देता है, उसका दर्शन बदल जाता है। इसीलिए जो राजा तैयार थे, जिनके अंदर बीज अध्यात्म के तैयार थे, वो एकदम से वो प्रस्फुटित हुए और उन्होंने तुरंत सरेंडर किया। जानी सु अवसर उसी तब, पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। अब श्री जनक जी ने माता जानकी या सीता जी को भी बुलाया और सुंदर सखियों के साथ सीता जी वहां दरबार में आई, उस यज्ञशाला में आई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण गानी। उपमा सकल मोही लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे सारी उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि जो भी शब्द आप मुंह से बोलेंगे उस शब्द की लिमिटेशन होगी, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंग का अनुराग रखने वाली। हम जो भी एडजेक्टिव्स बोलेंगे, वो एडजेक्टिव्स फिजिकल बॉडी में जो जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित हो सकता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यही भारतीय संस्कृति है। अपनी मां के बारे में जब हम बोलते हैं तो हम अपनी शब्दों की गरिमाओं का ध्यान रखते हैं। अभी कुछ समय पहले हमें जानकारी मिली माता पिता के बारे में, कई लोगों ने माता पिता के बारे में भी अपशब्दों का प्रयोग किया या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो गरिमा के परे थे। तो इसीलिए बहुत उन लोगों को यह पढ़ना चाहिए कि कैसे तुलसीदास जी जब माता के रूप का वर्णन कर रहे हैं, तो ऐसे तुलसीदास जी ने जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, वो कह रहे हैं, देखिए उन्होंने भगवान राम के रूप का वर्णन कर दिया है, पर सीता जी के रूप का वर्णन करते समय वो कह रहे हैं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नहीं बोल पा रहा, मैं कैसे बताऊं। हालांकि उन्होंने सीता जी का एब्सोल्यूट रूप पहले बता दिया है कि माता सीता आदि शक्ति है, उद्भव स्थिति संहार कारणिम, क्लेश हारिणिम, सर्व श्रेयस्करिम, सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली रामचंद्र की प्रियतमा सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। पर वो कह रहे हैं मैं उनके रूप का वर्णन नहीं कर सकता। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। सिय बरनई ते उपमा दे, कुकबी कहाई अजसु कोलोई। जो पट तरई तीय समसिया, जग असी जुबती कहां कमनिया। उन्होंने कहा सीता जी का वर्णन करने के लिए अगर मैं कोई उपमा लूं तो मैं कुकवि कहलाऊंगा, बिकॉज मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा और अपयश होगा। किसी भी स्त्री से अगर उनकी तुलना की जाए तो ऐसी कोई स्त्री ही नहीं है जिससे उनकी तुलना हो, तो मैं उपमा कैसकी दूं। मां को कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वो यूनिक होती है। और तुलसीदास जी जैसा महाकवि रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन कि सीता जी उस पल कैसी लग रही थी। तो सीता जी भी विराज गई हैं। अब पूरा माहौल सज चुका है। अब आगे क्या होता है, इवन आई एम इंटरेस्टेड टू सी। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि सपी समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम को देखने लगे। तब सब राजा लोग मोह के वश में हो गए और सब राजा लोग शायद सीता जी को देख रहे थे, सीता जी राम जी को देख रही थी। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर वहीं स्थिर हो गए। यही होता है
जब हमें परम सत्य मिलता है तो वहीं स्थिर हो जाते हैं। ये कल्पनातीत है जब सीता जी ने स्वरूप राम को देखा होगा, जब आदि शक्ति ने स्वयं ब्रह्म को रूप में देखा होगा, तो उनके लिए भी एक बहुत अद्भुत अनुभव रहा होगा। आई एम श्योर उनके मन में बहुत सारी उथल पुथल इस समय चल रही होगी, बिकॉज किसी भी लेडी के लिए ये मोमेंट बहुत स्पेशल होते हैं। गेटिंग मैरिड, कितने सारे मन में उतार चढ़ाव उस समय होते होंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट दोस टाइम्स when you were about to get married, whether you are male or female. How many of you were feeling very anxious? Can you raise your hands? आप में से कितने लोगों को बहुत एंजाइटी फील हो रही थी उस समय? यस, यू कैन रिलेट व्हाट सीता जी मस्ट बी थिंकिंग अबाउट। ठीक। और वहां तो एंजाइटी को और बढ़ाने के लिए वो धनुष भी उठाना था। हमारे यहाँ तो कोई धनुष वनुष नहीं उठाना होता, पर वहां तो अभी तक कुछ पता ही नहीं था कि होना क्या है। हम लोगों के यहाँ तो कम से कम किससे शादी हो रही है वो तो फिक्स ही होता है, पर यहां तो किससे होने वाली है ये भी अभी डाइसी था। गुरजन लाज समाज बड़ देखी, सिय सकुचान लागी बिलोकन सखिन, तब रघुबीर ही उर आनी। पर जब उनको ध्यान आया कि गुरुजी भी बैठे हैं पास में, तो थोड़ी वो संकोच हुआ और उन्होंने अपने आंख वहां से हटा दिया और रामचंद्र जी को हृदय में लाकर इधर उधर सखियों की तरफ देखने लगी। पर उनके मन में लगातार यही विचार चल रहा था। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरौ कठोर विदित सब काहू, रावण बान महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं में जो बल चंद्रमा का है, शिवजी का जो धनुष राहु है वो बहुत भारी है, कठोर है, ये सबको पता है। ऐसा कहानियों में आता है कि एक बार रावण ने भी प्रयास किया था इस धनुष को उठाने का, पर रावण तक इस धनुष को नहीं उठा पाया। बाणासुर और ऐसे कई पराक्रमी लोग आके उठा के प्रयास किया, पर उनमें से कोई ये कर ना पाया। थोड़ा सा अब इस धनुष को समझ लें, क्यों ये धनुष इतना महत्वपूर्ण है। सोई पुरारी कोदंडु कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज राज्यसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ उसको जानकी जी बिना किसी विचार के उसको आवरण करेंगी। ये घोषणा राजा जनक ने की। अब इस समय थोड़ा सा रुक के इस धनुष के बारे में थोड़ा जान लेना उपयोगी होगा। यह धनुष क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्या कहानी है इस धनुष की। चलिए इस धनुष की कहानी पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। किस कारण से धनुष इतना महत्वपूर्ण हो गया। ये जो धनुष है जिसका नाम है पिनाक, ये शिव जी का धनुष। पिनाक जो शब्द है, ये पिनाक शब्द का अर्थ होता है, पी धातु जो है उसका अर्थ होता है पीना, एक हो जाना, पालन करना या आचरण करना। पिनाक का अर्थ होता है, नाक मीन्स उच्च स्थान का, तो पिनाक मतलब सर्वोच्च आचरण, सर्वोच्च शक्ति। तो उस धनुष का शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। तो ये पिनाक जो है ये सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च आचरण है। इसकी कथा कुछ ऐसी रही कि एक राजा नीमी हुए। ये नाम राजा निमि जो राजा जनक के पूर्वज रहे। देवताओं ने राजा निमि के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था देवव्रत। तो राजा निमि के जो पुत्र थे देवव्रत, जो जनक के पूर्वज थे, उनके पास शिवजी का यह धनुष धरोहर के रूप में रखवाया था। तो यह धनुष
प्राप्त हुआ था शिवजी से ही। शिवजी से धनुष प्राप्त हुआ था देवताओं को, और देवताओं ने यह धनुष राजा निमि, जो पूर्वज थे जनक के, उनके पुत्र देवराज के पास रखवाया था। और तब से ये जो धनुष था देवराज, महाराज देवव्रत के समय से, ये इन्हीं के परिवार में रहा। अब इसी दौरान क्या हुआ कि एक बार राजा जनक खुद यज्ञशाला के लिए जमीन का हल चला रहे थे। जमीन शुरुआती तौर पे राजा हल चलाता है, और फिर वही यज्ञशाला बनती है। तो हल के जो आगे वाला भाग है, उससे जब वो जोत रहे थे, तो वहीं उनको जमीन के अंदर एक कलश में माता सीता प्राप्त हुई, एक छोटी सी बच्ची प्राप्त हुई। तो चूंकि हल के अग्र भाग से जोती हुई जमीन, तो जो जोती हुई जमीन होती है उसको सीता कहते हैं। तो इसीलिए उनका नाम रख दिया मैंने सीता, ये जनक ने बताया। तो सीता का अर्थ है एक जोती हुई जमीन, फर्टाइल लैंड, जो जंगली ना हो, कल्चर्ड हो, फर्टाइल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, वो सीता। सीता का अर्थ हल द्वारा खींची गई उस रेखा को भी, जब हल आप जमीन पे चलाते तो जो रेखा खींचती है, मिट्टी उखड़ के भूमि जब जोती जाती है, तो उस रेखा को भी सीता ही कहते हैं। सीता खींचिए तो रेखा खींचिए। तो सीता जी, इसीलिए जनक कहते थे, ये जो बात हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं, इस की कथा 66 सर्ग वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है। तो चूंकि वाल्मीकि रामायण 66 सर्ग बालकांड में इसका उल्लेख आता है, तो पृथ्वी से प्रकट हुई, इसलिए मैंने उसका नाम सीता रख दिया, जनक बताते हैं। अब सीता जी एक बार खेलते समय, उन्होंने इस धन कुछ खेल रही थी, तो उन्होंने इस धनुष को उठा के इधर से उधर रख दिया। यह धनुष किसी के द्वारा उठाना संभव नहीं था, पर जिस प्रकार सीता जी ने इस धनुष को उठा के इधर से उधर रख दिया, उस समय मुझे समझ में आया कि यह अलौकिक है। तभी मैंने ये प्रण लिया, अब इस धनुष को जो उधर से उठा के फिर इधर रख देगा, उसी से इनकी शादी कराऊंगा। और तब जनक जी ने यह कहा कि इसके योग्य वर मिले, जैसे एक पिता चाहता है कि मेरी बेटी को, जो फर्टाइल लैंड है, जब एक बच्ची पैदा होती है तो पिता जीवन भर क्या करता है, उसको फर्टाइल करता है, उसको सिखाता है, लिखाता है, पढ़ाता है, उसको टैलेंट, उसको स्किल देता है, सब कुछ पिता करता है। तो पिता यह श्योर करना चाहता है कि जिसके हाथ में बेटी का हाथ दे रहे हैं, वो भी उतने ही योग्य हो। तो तब जनक जी ने यह प्रण लिया था कि जो ये उठा लेगा रथ, ये धनुष, उसी से शादी कर। तो इसीलिए वो कहते हैं वीर्य शुल्का, वीर्य मतलब पराक्रम, शुल्का मतलब शुल्क। तो सीता जी वीर्य शुल्का है। देर इज अ कॉस्ट टू गेट मैरिड टू हर, एंड व्हाट इज द कॉस्ट? पराक्रम चाहिए उसके लिए। हालांकि इफ यू आस्क सीता जी इज नॉट वेरी मच हैप्पी अबाउट दिस। इतनी कठिन शर्त उन्होंने रखी है, इसलिए सीता जी का भी मन ऊपर नीचे हो रहा है कि अगर 1% मान ले श्री राम ना उठा पाए, तो फिर क्या स्थिति बनेगी। शी इज वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट इट। तो वो बार बार ये सोच भी रही होंगी मन में कि कोई इतनी कठिन शर्त लगाता है क्या। ठीक। तो सीता जी भी मन में काफी इस बात को लेकर चिंतित हो रही होंगी। पर हां, इस कारण से जनक जी ने ये सारी बात बताई कि ये क्यों इस तरह से स्थिति बन रही है। चलिए अब वापस आते हैं हम वाल्मीकि रामायण से रामचरितमानस की तरफ वापस आते हैं, और देखते हैं सीता जी के मन में क्या चल रहा है उस धनुष को उठाने के लिए। और जो वहां बाकी सब लोग हैं, तो जैसे जनक जी ने बताया कि जैसे सीता जी भी जानती थी, कोई नहीं उठा पाया, रावण हो या बाणासुर हो, कोई आज तक इसको नहीं छू पाया, और जो इसको छुएगा उसी से शादी होगी, जो इसको उठा पाएगा।
देखिए, धनुष जो है वो योग, समाधि और सत्कर्म का प्रतीक। धनुष की बात क्यों है? धनुष का जो दंड है वो शरीर का प्रतीक होता है, और जो उसकी प्रत्यंचा होती है वो मन का प्रतीक होती है। तो धनुष में एक लकड़ी होती है और एक डोरी होती है। तो ये धनुष हम ही है। जो हमारा शरीर है, हार्ड मास का, ये धनुष का दंड है। जो उसकी डोरी है वो हमारा मन है। प्रत्यंचा जो है वो मन का प्रतीक है। अब जितनी कसेंगे आप प्रत्यंचा को पीछे, उतनी तेज तीर आगे जाएगा, लक्ष्य को भेदेगा। तीर हमारे कर्म है। तो कौन अच्छे कर्म कैसे करने होते हैं? वो जो दंड होता है उसको भी कसना होता है। कबीरदास इसी के लिए कहते हैं, काया कसू कमान जो। पूरे शरीर की काया को कमान की तरह कस दो। वो जो धनुष जब कसा जाता है, वो उस लिमिट तक कसा जाता है उस दंड को। थोड़ा और कसेंगे तो टूट जाएगा। ढीला छोड़ देंगे तो उसमें इंपैक्ट नहीं आएगा। काया कसू कमान जो, पंच तत्व करी बाण, ते भेदू मद मृग को, नहीं तो मिथ्या जान। और पांचों तत्वों का बाण लेके मन को साधू। तो ये जो प्रत्यंचा है ये मन का प्रतीक है। मन का साधना जरूरी है। शरीर आपको साधना है, फिर आपको मन साधना है। फिर जब आप सधे हुए मन और सधे हुए शरीर से जो कर्म करेंगे वो लक्ष्य तक पहुंचेगा। ऐसा व्यक्ति जो बीमार रहता है, ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, यह संभव है कि उसको लक्ष्य को पहुंचने तक ज्यादा मुश्किलें आएंगी। ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर तो स्वस्थ है पर उसका मन उसके काबू में नहीं है, वो सो रहा है, वो कर्तव्य कर्म नहीं कर रहा है, वो भी लक्ष्य को नहीं भेद पाएगा। तो धनुष हमें याद दिलाता है ये दोनों चीजें मस्ट है। सदा हुआ तन, सदा हुआ मन। यदि प्रत्यंचा ढीली हुई तो कर्म रूपी तीर दूर नहीं जा पाएगा। थोड़ा थोड़ा ही आप अचीव कर पाएंगे लाइफ में। लाइफ में हम बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। और जो तीर है वो हमारे कर्म। ठीक। अब ये कर्म कैसे रखे हुए हैं? तो पीछे एक तरकश है। तरकश जिसमें तीर रखे होते हैं उसको कहते हैं संचित कर्म। वो तीर है हमारे पास, वो हमारे संचित कर्म है। फिर उसमें से कुछ तीर छोड़े, पहले छोड़ चुका हूं तीर, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। वो तो छूट गया, वो तो गया, अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो लगेगा नहीं लगेगा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब जहां भी वो लगेगा मुझे उसे स्वीकार करना है। वो जहां भी जाएगा मुझे स्वीकार करना है। तीर तो छूटे चला। जो तीर मैंने छोड़ दिया वो है प्रारब्ध कर्म। जो तीर पीछे रखा है वो है संचित कर्म। और एक तीर मेरे हाथ में है, इसी को कहते हैं क्रियामान कर्म। ये मेरे हाथ का कर्म है। यही पुरुषार्थ है। जो तीर छूट गया वो प्रारब्ध है। जो तीर अभी आया नहीं है वो संचित कर्म है। और ये तीर मैं छोड़ता कैसे हूं? जो कमान है वो मेरा शरीर है। जो प्रत्यंचा है मेरा मन है। मेरे मन और शरीर को साध कर मैं मेरे कर्म करता हूं। आध्यात्मिक शिक्षाओं में, वेदांत में बार बार धनुष बाण का उल्लेख आता है। इसीलिए ये जो बात यहां उठ रही है कि जो इस धनुष को उठा ले, ये बताता है कि जो अपने कर्मों में सदा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जिसने मन को साध रखा हो, ऐसा व्यक्ति जिसने तन को साध रखा हो, ऐसा व्यक्ति जो प्रारब्ध संचित और क्रियामान कर्मों पर अधिकार रखता हो, वो व्यक्ति सीता को वर्ण करे तो वो ये धनुष को उठा सके। तो धनुष तप का प्रतीक है। संचित कर्म का मतलब हमारे भूतकाल के जो जितने कर्म हैं वही तो बाण बन के आए हमारे पास इस बार। अब कई लोगों के तर्कश में अच्छे बाण नहीं है, क्या करें, कर्म ऐसे थे। कई लोगों के तर्कश में ऐसे बाण हैं कि जब वो चलाते हैं बिल्कुल लक्ष्य में भेद जाता है। संचित कर्म। कई लोगों के जो तीर छूट चुके हैं वो लग ही नहीं रहे हैं, उनके प्रारब्ध है। कई लोगों के पता नहीं कौन से तीर कब छोड़े थे अब जाके लगे। ठीक। कई लोगों को अचानक पता लगता है कि अच्छा एक कोई व्यक्ति एक्सपायर हुए थे,
उनको तो पता ही नहीं, और उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम करके गए, तो उनका पता नहीं कौन सा तीर जाके लग गया था। कई लोगों एग्जाम देने गए, और एग्जाम देने गए और वही क्वेश्चंस आए जो क्वेश्चंस इन्होंने तैयार किए थे, उनके प्रारब्ध है। ठीक। कई लोग जब इंटरव्यू के लिए अपियर हुए थे, उस समय तक वैकेंसी कम थी, हम ऐसे लोगों को जानते हैं। उस समय तक वैकेंसी कम थी, इनका इंटरव्यू बिगड़ गया, इतने दुखी होके हमारे पास आए। अब दुखी, अब तो तीर तो जा चुका, हो तो प्रारब्ध हो गया। फिर पता पड़ा बाद में सरकार ने वैकेंसी बढ़ा दी, तो जो वेटिंग लिस्ट में आने वाले थे 20 लोग, अब वो भी 20 सीट बढ़ गई है, तो अब वो लोग भी सेलेक्ट हो जाएंगे। सो द पॉइंट इज, तो यही तीर, धनुष और कमान हमारा पूरा जीवन है। और जो इसको तोड़ेगा, जो संचित प्रारब्ध और क्रियामान तीनों को तोड़ देगा, मतलब जो कर्मों के परे चला जाएगा, जो अकर्म को प्राप्त कर लेगा, जो गुणों के परे चला जाएगा, जो गुणातीत होगा, वही इस धनुष को तोड़ेगा। और जो इसको तोड़ दे, सीता उसको वर्ण कर लेंगी। तम की ता की तकी, शिव धनु धरही, उठई न कोटि भली, बल करही, जिन्हीं के कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो राजा लोग हैं, वो लोग भी बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, निगाहें जमा के फिर उसे पकड़ते हैं, पूरी ताकत से पोजीशन लेते हैं। अब एक एक करके सब राजा लोग आना चालू हुए। आई एम श्योर सीता जी की पदचाप बढ़ जाती होगी जब कोई भी उस धनुष को छूता हो। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर उठता ही नहीं है। उनकी स्थिति देख के कई राजाओं जिनमें थोड़ा बहुत विवेक है, वो उस धनुष के पास ही नहीं जा रहे हैं। स्वयंवर शुरू हो चुका है, अब एक एक करके सब धनुष उठा रहे हैं। हर व्यक्ति जब धनुष उठाता है, सीता जी के हृदय में हलचल होती है। तब की धर ही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाई, मनऊ पाई भट बाहुबलु, अधिकु अधिकु गुरु आई। वे मूर्ख राजा फिर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, फिर जब नहीं उठता तो लजा के चले जाते हैं। ऐसा लग रहा है मानो जितनी ताकत लगा रहे हैं, वो उतना भारी होता चला जा रहा है। सच बात है, ये धनुष शारीरिक शक्ति से नहीं उठने वाला था। ये धनुष मानसिक शक्ति से भी नहीं उठने वाला था। यह आध्यात्मिक शक्ति से उठने वाला था। जो चीजें आध्यात्मिक शक्ति से होती है, वो शारीरिक बल से कभी नहीं हो सकती। भूप सहज दस एक ही बारा, उठे लगावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने लगे, चिढ़ गए, और कई राजा एक साथ उठाने लगे और ये दिखाने की कोशिश करने लगे ये संभव ही नहीं है, एक व्यक्ति इसको उठा ही नहीं सकता। पर वो धनुष टस के बस नहीं हुआ। शिव जी का धनुष था, वो कैसे डिगता, डरई डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। जैसे कामी के वचनों से सती का मन कभी नहीं डिगता, ऐसे ही कामी लोगों के हाथों से ये धनुष कभी नहीं हिल सकता था। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, किरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कहने को राजा है और एक धनुष नहीं उठ रहा, तो जैसे कहने को सन्यासी है, जैसे कहने को वैरागी है, पर उनमें सन्यास या वैराग्य है नहीं। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वही हार गए राजा जो धनुष ना उठा पाए। श्रीहत भय हारी है राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, निप्रह बिलोखी जनुकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से श्रीहीन हो गए, बहुत निराश हो गए,
और अब वापस आके चुपचाप वहीं बैठ गए। राजाओं, जब किसी सारे राजा ने मिलके भी उठा लिया तो भी नहीं उठा। अब जनक जी परेशान हो गए कि गलत, उन्होंने वो कॉल उठा लिया गलत। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली है कि उसी से शादी करेंगे, ऐसा उन्हें लगा भी होगा। परेशान हो गए वो भी, उन्हें क्रोध आ गया। जनक जी क्रोध से सम गए। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पद उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसको सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए, देवता आए, दैत्य आए, राक्षस तक मनुष्य का शरीर धारण करके आ गए। वो बहुत सारे रणवीर रण विजय आए चारों तरफ से। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय। पाव निहार बिरंच जनु, रचेऊ न धनु दमनीय। पर धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला शायद व्यक्ति को ब्रह्मा ने रचा ही नहीं है। जनक इतने परेशान हो गए, घबरा गए जनक ये सब देखकर। कहु काहि यहु लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप बढ़ावा। रहु चढ़ाउब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छलाई। कहिए किसको अच्छा नहीं लगता, पर किसी ने शिव जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे चढ़ाना तो दूर, कोई उस 1 इंच हिला तक नहीं सका धरती से। जनक खुद बड़े परेशान हो रहे हैं। अब जनि को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज ग्रहु जाहु, लिखा न विधि बैदेही विबाहु। अब जनक कह रहे हैं कि मैं अब यहां से जाने के बाद अगर किसी ने खुद को वीर कहा तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं जान गया हूं कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है, और सब अब आशाएं छोड़ के अपने अपने घर में जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है उसकी किस्मत में। धरती वीरों के विहीन हो चुकी है। जब हम ये पढ़ रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि ऐसे शब्द सुनने में लक्ष्मण जी को कैसे लग रहे होंगे। राम जी को तो कोई फर्क नहीं भी पड़ता होगा, पर लक्ष्मण जी के सामने इस तरह के शब्द की धरती वीरों से खाली हो गई, वो भी वो सभा जहां स्वयं श्री राम बैठे हो, और कोई ऐसा डिक्लेयर कर दे, सुक्रतु जाई जो पनु परिहरऊ, कुंवरी कुआरी रहू न कराऊ। जो जनतेऊ बिनु भट्ट भुनि, भुवि भाई, तो पनु करी होते न हसाई। यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है। जनक सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि धरती वीरों से इस कदर शून्य है तो मैं ऐसा प्रण करके खुद को उपहास का पात्र कभी नहीं बनाता। ये धरती अब वीरों से शून्य हो चुकी है। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जनक ही भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भय भोए, रदपट फरकत नयन रिसोए। जनक के वचन सुन के सब लोग बहुत दुखी हो रहे थे। जनक के लिए दुखी हो रहे थे कि सीता जी के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे माता पिता को हम जानते हैं जो अपने बच्चों की शादी करना चाह रहे हैं और उन्हें धनुष उठाने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। वो बड़े दुखी होकर एक दूसरे को कहते हैं क्या करें यार, कोई लड़का मिल ही नहीं रहा है, कोई लड़की मिल ही नहीं रही है, ऐसे कोई लड़की है ही नहीं। आप जानते हैं किसी घरों में जहां लोग परेशान हो रहे हैं कि धनुष उठाने वाला नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही जनक परेशान हो गए कि क्या बात है, कोई योग्य लड़की है ही नहीं क्या, या कोई योग्य लड़का है ही नहीं आसपास। तो उनके दुख को देख के बाकी लोग भी दुखी हुए, पर लक्ष्मण जी दुखी नहीं हुए। वो तमतमा उठे, उनकी भौएं टेढ़ी हो गई, उनके होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। ये सब इसीलिए हो रहा था, इसके 2 कारण थे। पहला, श्री राम जी जिस दरबार में हो वहां कोई ये डिक्लेयर कर दे कि धरती वीरों के विहीन है, ये श्री राम जी का अपमान है।
और दूसरा, इतने अपमानित होने के बाद राम जी चुप बैठे हैं, और राम जी को अपमान अपमान लग ही नहीं रहा है, और लक्ष्मण जी इस तरह बेबस है कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनका शरीर रिएक्ट करने लगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू से समथिंग। कहीं न सकत रघुबीर, डर लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। रघुबीर जी के डर से कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो जनक के बाण तो उनको वचन तो बाण की तरह लग रहे हैं। फिर जब उनसे रहा ही नहीं गया, लक्ष्मण जी बीइंग व्हाट ही इज, रामचंद्र जी के पैरों में सर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेके तुरंत बोलना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि अब वो और अंदर रख नहीं सकते थे। रघुबंश से महु जहु जह कोई होई, तेहि समाज अस कह न कोई, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण जी ने कहा, रघुवंशियों में से जहां में से कोई भी जहां होता है, उस समाज में ऐसे वचन नहीं कहे जा सकते, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र जी की उपस्थिति को जानते हुए भी आपने कह दिया। जहां राम जी बैठे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि यहां सत्य नहीं है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे जब कुछ गड़बड़ होती है तो हम कहते हैं भगवान है ही नहीं। भगवान हर जगह हर पल है, आप उसका आह्वान कीजिए, वो प्रकट हो जाएंगे। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभाव न कछु अभुमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। बहुत विनम्रता और क्रोध से लक्ष्मण जी ने कहा, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए आप। उनका सूर्यवंश था, तो कह रहे हैं, सूर्यवंश के सूर्य, सुनिए जनक जी। मैं बिल्कुल स्वाभाविक बात कह रहा हूं, नॉर्मल बात कह रहा हूं, अभिमान से नहीं कह रहा मैं। यदि राम जी मुझे आज्ञा दे दे तो इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं मैं। शेषनाग ने तो उठा ही रखा है, मैं गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं। काचे घट जिमि डोरे फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमिटोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापरो पिनाक पुराना। और उस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह मैं फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं, ये तो मैं कर सकता हूं। तो हे भगवान, आपके प्रताप और महिमा के सामने अब राम जी को एड्रेस कर रहे हैं, ये पुराना धनुष कौन सी बड़ी चीज है? नाथ जानी अस आयसु हो, कौतुक करो बिलो की सो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लौ धावो। ऐसा जानकर हे अनाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं और आप भी उसे देखिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जनक जी को, ये तो पुराना धनुष है, आप आज्ञा दें तो मैं खेल खेल में धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर 100 योजन दौड़ा दूं। ये तो मैं हूं, वो कहना चाह रहे हैं, और श्री राम बैठे और आपने सारी बात कर। तौरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ न कर, न धरो धनु हाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से, वो श्री राम जी को कह रहे हैं, मैं इस धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह, बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है कि मैं जीवन में फिर धनुष और तरकश को हाथ में न लूं। तो लक्ष्मण जी बिल्कुल क्रोध से हट गए हैं पूरे वहां, जब श्री राम जी के सामने इस तरह के शब्द जनक जी ने कहे। वो कह रहे हैं, मैं बॉल की तरह उठा के फेंक दूं, मैं पत्तों की तरह लेके दौड़ लगा दूं सहस्त्रों योजन, मैं कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ के फेंक दूं, और अगर मैं न कर पाया तो तरकश को जीवन में हाथ नहीं लगाऊंगा।
लखन सकोप बचन जे बोले, डग मगानी मिहि दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डेरो ने, सिय हिय हर्षु जनक सकुच सकुचाने। जब वो इतने क्रोध से बोल रहे थे तो मानो धरती हिल रही थी वहां, चारों दिशाएं कांप रही थी। इतने क्रोध में लक्ष्मण बोल रहे थे। सभी लोग और राजा डर गए थे, पर सीता जी के मन में बड़ा आनंद आ रहा था। देखिए, जिस दृष्टि से देखता है, अब सीता जी को बहुत अच्छा लग रहा था और जनक जी भी संकोच कर रहे थे। उन्हें रियलाइज हो रहा था कि वो कुछ ज्यादा बोल गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही, सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। और जब ये बोल रहे थे इतनी बड़ी बड़ी बातें, तो विश्वामित्र जी, राम जी, इतने सारे मुनि, सब मनी मन खुश हो रहे थे लक्ष्मण जी को देखकर। पर राम जी को बड़ा संकोच हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी को इशारे से अपने पास बुला के बिठा लिया कि इट्स ओके, सिट डाउन विद मी। गुरु है, बड़े लोग हैं, लेट देम स्पीक। विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब समय आ गया था। बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र ने अब शुभ समय जान के कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठो राम और शिव जी का धनुष तोड़ो, हे तात, और जनक का संताप मिटाओ। यही बात राम को श्री राम बनाती है। देखिए, गुरु जी श्री राम के मन की बात पहले से जानते थे, ने खुद ने बताई थी। राम जी स्वयं ये शादी करना चाहते थे, सीता जी चाहती थी, लक्ष्मण जी को भी ये पता था। राम जी में बल था, सामर्थ्य था, जानकी के प्रति मन में प्रेम था, तो भी देखिए उनका धैर्य और शालीनता। तो भी वो धैर्य रखकर उन्होंने गुरु आज्ञा का इंतजार किया। यही राम को श्री राम बना। ये बातें राम जी भी बोल सकते थे। वो राम जी तो लक्ष्मण जी से ज्यादा शक्तिशाली है, पर राम जी ने धैर्य रखा और लक्ष्मण जी उबल पड़े। लक्ष्मण जी में शौर्य है, राम जी में धैर्य और शौर्य दोनों है। इसीलिए याद कीजिए, वाल्मीकि रामायण में राम जी कौन है, लिखते हैं वाल्मीकि जी, 16 गुण बताते हैं। गुणवान है वो, इसी को तो गुण कहते हैं। गुरु के समक्ष बिल्कुल शांति से बैठे हैं। वीरवान है, देखिए मारीच को परास्त किया। धर्मज्ञ है, ताड़का का संहार किया। धर्मज्ञ क्यों? तारका स्त्री थी, पर जो व्यक्ति गलत होता उसका लिंग नहीं देखा जाता। दुष्टों का कोई लिंग नहीं होता। कृतज्ञ थे, गुरु के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे। सत्य वाक्य, गुरु से जाके मन की बात उन्होंने कह दी, मैं पसंद करता हूं उसको। क्या 21वीं सदी में लोग शेयर करेंगे? इतना एडवांस उस समय भी था, वो लोग मन की बात कह पाते थे गुरुओं से। दृढ़ व्रत, गुरु के यज्ञ पूर्ति तक उन्होंने विश्राम नहीं किया था। याद कीजिए, जब वो गए थे, कई रातें बिना सोए बिताई थी, जब तक यज्ञ पूर्ण ना हो। सर्वभूतेश हित, सभी लोगों के हित के लिए अहिल्या कल्याण किया। विद्यावान, शास्त्रों के ज्ञाता थे, सामर्थ्यवान थे, शस्त्र सीखे थे सारे गुरु से। एक प्रिय दर्शन, उनको देखना ही बड़ा मनोरम होता था। जनकपुरी, जनक नगरी आसक्त हो गई थी जब वो नगरी से गुजर गए। दरबार में आए, दरबार आसक्त हो गए। आत्मवान, सेल्फ रेस्ट्रेन, गुरु आज्ञा के बिना उन्होंने धनुष नहीं उठाया। कर सकते थे, पर गुरु आज्ञा के बिना उन्होंने नहीं किया। ये आदर गुरु का, ये बड़ों का आदर, यही भारतीय संस्कृति है। शौर्य प्रदर्शन की इतना मोह उनमें होता है जिनमें शौर्य कम होता है। सुनि गुरु बचन चरण सुर सिरुनावा, हरसु विषादु न कछु उर आवा, थाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगुराज लजाए। अब गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने उनके चरणों में शीश नवाया।
श्री राम जी के मन में हर्ष हुआ, न विषाद। और वो अपने खड़े, जैसे खड़े हुए, जैसे जवान शेर खड़ा होता, और बहुत सहज स्वभाव से आगे बढ़े। अब जो होने वाला था, एवरी मोमेंट, आई एम श्योर सीता जी के लिए सालों जैसा बीत रहा होगा। ये डिसिसिव मोमेंट था। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। मन रूपी उदयाचल पर रामचंद्र रूपी बाल सूर्य उदय होते ही सबके मन में जैसे सूर्य उदय हुआ हो, ऐसे राम खड़े। सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। सब नेत्र राम जी पे, ऑल आईज ऑन राम, टिक गए। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल न कीनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। ये सारे जो संत लोग बैठे थे वहां, सभी मनी मन कहने लगे। उन्होंने पितरों से प्रार्थना की, देवताओं से वंदन किया, अपने पुण्यों का स्मरण किया, और मनी मन वो कहने लगे, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, हे गोसाई, रामचंद्र जी आज धनुष के को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। ध्यान दीजिए, चार चीजों से कार्य संपन्न होता है। पहला, गुरु कृपा। गुरु के आदेश से राम खड़े हुए थे। दूसरा, पितरों का आशीर्वाद, माता पिता और पित्र। आप कोई भी बड़ा कार्य करने जाएं, आप अश्योर करें गुरु कृपा आपके साथ हो, पितरों का आशीर्वाद आपके साथ हो, माता पिता, और वो पितर जो आज इस धरती पे सशरीर नहीं है। तीसरा, देव कृपा, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनकी कृपा रहे आपके साथ। और चौथा, पुण्य कर्म। वो जब आप काम करने पहुंचेंगे तो आपके कुछ पुराने पुण्य फलित होंगे। आह्वान कीजिए अपने पुण्य, अपने सारे सदकर्मों का आह्वान कीजिए कि आओ सत्कर्मों और आज फलित हो। तो सब कह रहे हैं हमारे कोई भी सत्कर्म हो, हमारे पितरों का आशीर्वाद, गुरु कृपा, देव कृपा, आज ये कार्य संपन्न हो। हर व्यक्ति के मन में ये था। जब एक व्यक्ति सही कार्य करता है तो कई लोग उसको मन से दुआएं देते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई, मात सीता मातु स्नेह, बस बचन कही बिल खाई। रामचंद्र जी को प्रेम से देखकर, सखियों को समीप बुलाकर, सीता जी की माता स्नेहवश, अब सीता जी की माता का हृदय भी, उनका भी मन ऊपर नीचे हो रहा होगा। दिस इज द मोमेंट, उन्होंने कहा, रावण बांध छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर देही लेही। रावण और बाकासुर जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सारे राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष सकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। अब माता को एंजाइटी हो रही है, ये नहीं उठा पाए तो क्या होगा, क्योंकि श्री राम जी शरीर से सुकुमार दिखते हैं। एक यहां बात याद रखने वाली और सीखने वाली, भारत में हमने भगवानों को, राम जी को, कृष्ण जी को मस्क्यूलर नहीं बनाया, क्योंकि हमारा फोकस हमेशा आंतरिक शक्ति पे रहा है। अगर आप ग्रीक एंड रोमन गॉड्स को देखें तो दे हैव मसल्स, पर भारत में भगवानों को मस्कुलर नहीं बनाया जाता। हाँ, आजकल जरूर कुछ मसल्स दिखाने लगे हैं, पर वो हमारे समय की परेशानी के कारण है। हमारे दिमाग में मसल्स आ गए हैं, हमारे मेंटल मसल्स वीक हो रहे हैं, इसलिए फिजिकल मसल्स की ज्यादा जरूरत हो रही है। ठीक, हम राम को ऐसे देखने लगे मस्कुलर क्रोध के साथ, ऐसे राम कभी नहीं थे। आप पढ़ रहे हैं रामचरित, पर हमें हमारा क्रोध, आर्टिस्ट अपने क्रोध को कला में दिखाता है। तो इस समाज ने, इस जगत ने, इस परिस्थिति, अभी जो हमारा समय है,
हम अपने क्रोध को भगवानों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बड़े कोमल से दिखने वाले श्री राम, पर उनका आध्यात्मिक बल शायद माता जानती नहीं थी। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनी नरानी। राजा भी सारा सेनापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ समझ में नहीं आती। वो अब राजा जनक को भी उल्हाना दे रही है कि राजा जनक ने कौन सा तो प्रण ले लिया। इतने समझदार व्यक्ति होने के बाद भी ये सब क्या चल रहा है। एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली माता को, हे रानी, तेजवान को छोटे में नहीं गिनना चाहिए। आप उनके शरीर पे मत जाइए रानी, वो तेजवान है। राम में आध्यात्मिक तेज है, उसको आप छोटे में मत गिनिए। कह कुंभज कहीं सिंधु अपारा, सोशे सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु धागा लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहा छोटे से घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त्य, और कहा अपार समुद्र। ऋषि अगस्त्य जो थे, ऐसी एक कथा आती है कि असुरों का एक बलशाली जो वो था, समूह था, अशोक का एक बहुत बलशाली समूह था, बहुत ताकतवर। सॉरी, वो वो जो समूह था वो जाके छुप गया था समुद्र के अंदर, और वो अटैक करते थे देवताओं को और जाके समुद्र में छुप जाते थे। अटैक करते थे फिर समुद्र में छुप जाते थे। तो जब सारे देवता अगस्त मुनि के पास गए, ऋषि अगस्त के पास, उनके पास बहुत योग शक्ति थी। तो उन्होंने समुद्र को पहले कहा कि आप वैसे ही बता दो कहाँ छुपे हैं, उनके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दे दो। पर इस समुद्र ने नहीं सुनी। समुद्र शायद सुनता किसी की भी नहीं है, रामचंद्र जी की भी नहीं सुनी, इनकी भी समुद्र ने नहीं सुनी। फिर जब समुद्र ने नहीं सुनी तो अपने योग बल से, वो छोटे से नाटे से है ऋषि अगस्त से, उन्होंने पूरा समुद्र को एक बार में ही पी गए। जब समुद्र जल समाप्त हो गया तो सारे असुर खुले में दिखने लगे, और देवताओं ने उन पर अटैक करके उन्हें जीत लिया। तो वो सखी वही बता रही है रानी को, आपको याद है छोटे से ऋषि अगस्त से पूरा समुद्र का जल पी गए थे। एक छोटा सा सूरज जो इतना छोटा सा दिखता है, इतना पूरे तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। तो आप राम जी के सुकुमार शरीर पे मत जाइए, वो कह रही है। मंत्र परम लघु जासु बद विधि, हरि हर सुर सर्व। महामत गर गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्ब। ब्रह्मा विष्णु महेश, इतने बड़े बड़े देवता भी, भगवान भी एक छोटे से मंत्र से वश में आ जाते हैं। इतना बड़ा गजराज एक छोटे से अंकुश से कंट्रोल कर लिया जाता है। इतना बड़ा क्षेत्र एक छोटे से सूरज से प्रकाशमान हो जाता है। तो आप श्री राम के सुकुमार शरीर की तरफ मत देखिए, वो सुकुमार दिखते हैं, पर वो छोटे से मंत्र हैं जो भगवानों को भी वश में कर लेते हैं। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देव तजई संसौ अस अजानी, भंजब धनुष राम सुनिरानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेके तीनों लोगों को वश में कर रखा है। कामदेव का धनुष बाण तो फूलों से बना है, कौन सा उसमें तीखापन है। पर देखिए तीनों लोग काम से ग्रसित है। तो इसीलिए रानी आप चिंता मत कीजिए, ये सुकुमार दिखते हैं पर राम जी धनुष अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भव परती थी, बिता विश्व मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदे ही, सबय हृदय बिनवती जे ही ते ही। सखी के वचन को सुन के माता को बड़ा अच्छा लगा, जानकी जी की माता। उनकी उदासी मिट गई और राम जी के प्रति प्रेम बढ़ गया। वो शायद तिलक करने को तैयार उनका मन हो गया होगा। उसी समय श्री राम जी को देखकर सीता जी
भयभीत हृदय से सीता जी ने भी सारी प्रार्थनाएं करना चालू कर दी, जैसे जैसे राम जी धनुष की तरफ जा रहे हैं। सीता जी का पूरा जीवन इस घटना से बदल जाने वाला था। मन ही मन मनाव अकुलानी हो, प्रसन्न महेश भवानी, करो सफल आपनी सेवकाई, करी हित हरहु चाप गुरु आई। वो माता पार्वती से कह रही है बहुत व्याकुल होकर, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हो। आप जानती हैं मेरे मन को, मैंने जितनी सेवा की है वो मैंने श्री राम पाने के लिए की है। आज वो सेवा को सफल कर दीजिए माता, मुझ पर स्नेह करके धनुष का भारीपन हर लीजिए माता। वो कह रही है आपके ही पति का ये धनुष है, शिव जी का धनुष है, उसका पूरा भारीपन आप हर लीजिए ताकि श्री राम उठा ले। देखिए, जब आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं तो कई बार आप बहुत चिंतित होते हैं और आप उसकी शक्ति को उतना समझ नहीं पाते। जैसे माताएं अपने बच्चों के लिए जब बहुत प्रेम करती हैं तो वो घबराती है कि बच्चा हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इतनी चिंता श्री राम जी के लिए हो रही है। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कि नहीं तो सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। गणेश जी को भी उन्होंने याद किया, हे गणों के नायक, हे गणेश जी, आज के दिन के लिए ही सारी सेवा की थी तुम्हारी, बस आज का दिन मेरी विनती सुनिए और इस धनुष को थोड़ा हल्का कर दीजिए। सीता जी भी जिन जिन को याद कर रही है सबको याद कर रही है। देख देख रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर धर के सारे देवताओं को याद कर रही है। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, शरीर रोमांचित हो रहा है, जैसे काउंटडाउन शुरू होने वाला है, जैसे यही मोमेंट पूरे जीवन को डिफाइन करने वाला है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पुनि सुमिरी बरह, बहुरी मन क्षोभा। अह तात दारुनि हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह से नेत्र भर के राम जी की शोभा को देखकर, पिता के प्रण को स्मरण करके सीता जी जो जब राम जी को देखती है तो उनके प्रति बहुत मोहित हो जाती है, सारे भगवानों को याद करती है। फिर पिताजी का वो प्रण याद आता है कि ये उठा नहीं पाए तो शादी नहीं होगी। तो फिर पिताजी का कठिन, पिताजी से उन्होंने मन ही मन कह रहे, क्या पिताजी इतना कठिन आपने चीज ठान ली, बिना सोचे समझे आपने कैसे प्रण ले लिया। मन में इतने सारे विचार सीता जी के आ रहे हैं। सचिव सखय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुल सहु चाहित कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। लोगों के मन में विचार आ रहे हैं। सीता जी भी सोच रही है, कहां तो वज्र से भी कठोर ये धनुष और कहां एक कोमल शरीर वाले श्याम सुंदर श्री राम। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। सकल सभा के मति भव भोरी, अब मोही सब चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह से धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सीता जी भी सोच रही है कैसे उठाएंगे ये, फूल के कण से कहीं हीरे में छेद होता है। ये पूरी सभा बावली हो गई है। हे अब फिर फाइनली वो शिव जी के धनुष से ही प्रार्थना करने लगती है। आप सोचिए माता का मन कैसा हो रहा है। फाइनली जब उन्होंने पार्वती जी से प्रार्थना कर ली, उन्होंने पूर्वजों से प्रार्थना कर ली, उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना कर ली, अंत में कह रही है, हे शिव जी के धनुष, अब तो तुम्हारा ही सहारा है, अब तुम ही कुछ कर दो। मानो कह रही हो तुम ही खुद उठ जाओ, तुम ही कुछ करो। कह रही है, निज जड़ता लोग नहीं पर डारी, होई हरहु रघुपत ही निहारी। अति परिताप सिंह मन माही, लव निमेश जुग सय समझाही। तुम अपनी सारा सारा जो जड़ता है, जो हैवीनेस है, उस सबको बाकी लोगों पे डाल दो, सारी दुनिया पे डाल दो, पर अभी मेरे राम के लिए हल्के हो जाओ।
इस प्रकार सीता जी के मन में बहुत संताप हो रहा, और एक एक पल मानो युगों सा बीत रहा हो इसी पल के लिए। तो सीता जी इस जन्म में आई थी। अब इसके आगे क्या होता है अगले सेशन में बात करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि माता जी की पूरी प्रार्थनाएं जरूर फलित होंगी, और अगले सेशन में भगवान राम शिव धनुष को तोड़ेंगे और हम सबको कृतार्थ करेंगे। एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि हमने क्या सीखा आज के सेशन में। आप लोग भी चैट बॉक्स में लिखिए, व्हाट हैव यू लर्न टुडे, व्हाट इज द लेसन फॉर लाइफ। लेसन फॉर लाइफ आपके लिए क्या रहा, क्या सीखे आज आप, लिखिए चैट बॉक्स में। विल यू राइट? हम भी एक क्विक रिकैप आपको देते हैं। आज हमने क्या सीखा, व्हाट इज द लेसन फॉर लाइफ। गुरु कृपा, धैर्य, शौर्य और विनम्रता से ही पिनाक तोड़े जाते हैं। हम सबके जीवन के अलग अलग पिनाक होते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ आर एक्सीलेंस, सीता रूपी समृद्धि उसी को प्राप्त होती है जो पिनाक को जीत सके, जो हाईएस्ट लेवल के एक्सीलेंस पे पहुंचते हैं। एक ज्ञानी की प्रशंसा 100 अज्ञानियों की प्रशंसा से बेहतर है। यथार्थ में रामचंद्र जी हम सबकी ओर प्रत्येक क्षण देख रहे हैं। रामचंद्र जी का देखना ही जीवन है, उनका मुंह फेरना ही मृत्यु है। सत्य के समक्ष आने पर माया स्वतः तेजहीन हो जाती है, जैसे राजा तेजहीन हुए श्री राम के सामने। यदि जीवन कष्ट दे तो प्रादिभाषिक सत्य से जीवन को देखिए, आप आनंद से भर जाएंगे। परम मूर्ख और परम ज्ञानी हर स्थिति में रहते हैं, पर परम मूर्ख की प्रसन्नता उपरांत पतन को प्राप्त हो जाती है, पर परम ज्ञानी नित्य चिर प्रसन्न रहता है। अज्ञानी प्रादिभाषिक सत्य को स्वीकार करके पारमार्थिक सत्य को झुठलाता है। जैसे जो अज्ञानी राजा थे वो राम को झुठला रहे थे। सोए हुए को जगाना संभव है, पर जो सोया हुआ भी खुद को जागा हुआ जानता हो उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। जो सत्य के समक्ष आंखें बंद कर ले वही धृतराष्ट्र है, और धृतराष्ट्र दुर्योधन को ही जन्म दे सकता है। तो और दुर्योधन अशांति और युद्ध को जन्म देता है। माता सीता आदि शक्ति है, माता आदि शक्ति है। मां को कोई उपमा नहीं दी जा सकती, मां उपमाओं के परे है। धनुष योग समाधि और सत्कर्म का प्रतीक होता है। धनुष का दंड शरीर और प्रत्यक्ष प्रत्यंचा, ये शाब्दिक गलती है, प्रत्याशा नहीं है, प्रत्यंचा इज द राइट वर्ड, जो नीचे वाले 21वें पॉइंट पे लिखा है। और प्रत्यंचा मन का प्रतीक होती है। जितनी तेज प्रत्यंचा को हम खींचेंगे, मन को कसेंगे, उतना ही दूर कर्म रूपी तीर लक्ष्य को भेज देगा। यदि दंड कमजोर हुआ तो प्रत्यंचा हम कस नहीं पाएंगे। यदि प्रत्यंचता ढीली हुई तो कर्म रूपी तीर दूर नहीं जा पाएगा। तीर तरकश, जो तीर तरकश में है वो संचित कर्म है। जो तीर छोड़े जा चुके हैं वो प्रारब्ध कर्म है। जो तीर तीर हाथ में है वो क्रियामान कर्म है, आगामी कर्म है। श्री राम जी में बल था, सामर्थ्य था, जानकी के प्रति प्रेम था, किंतु फिर भी उन्होंने धैर्य रख गुरु आज्ञा का इंतजार किया। धैर्य आपकी गरिमा में वृद्धि करते हैं। गुरु कृपा, पितृ का आशीर्वाद, देव कृपा और पुण्य कर्म कार्य को संपन्न करते हैं। मंत्र छोटा होता है पर भगवान को भी वश में कर लेता है। एक छोटा सा अंकुश गज को वश में कर लेता है। इसलिए आकार नहीं अपितु योग्यता महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही।